नया संसद भवन बनाने और महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आने वाले टाइम में संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 1700 हो जाएगी। भारत में कुल 5000 सांसद और विधायक हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद मिला के। इसमें लगभग 33% आरक्षण हो जाएगा। इसका मतलब 1700 सांसद और विधायक महिलाएं होंगी। ये अलग बात है कि कोई जहां उदित राज चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, जहां प्रियांक खड़गे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, जहां उदयनिधि स्टालिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, जहां मायावती जी का भतीजा चुनाव नहीं लड़ पाएगा उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र में अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। इसमें बहुत सारी सीटें नेताओं की पत्नी को जाएगा या उनकी बेटी को जाएगा या उनकी बहू को जाएगा। और ये देखा गया है, पार्षद और प्रधान में ये व्यवस्था है आरक्षण की, वहाँ यही देखा गया है कि जब पार्षद चुनाव नहीं लड़ पाता उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं या उनकी बहू चुनाव लड़ती है या उनकी बेटी चुनाव लड़ती है। लेकिन फिर भी इससे एक नई क्रांति आएगी, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। लेकिन एक्चुअल में महिलाएं जो परेशान है भारत में, वो परेशान है जनसंख्या विस्फोट से। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। महिला आरक्षण कानून से केवल 1700 महिलाएं सांसद विधायक बन जाएंगी, केवल 1700 महिलाओं का फायदा होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून से कम 17 करोड़ महिलाओं का फायदा होगा, कम से कम 17 करोड़ का। महिलाएं परेशान हैं नशा और शराब से, नशेड़ी पतियों से परेशान है, नशेड़ी बच्चों से परेशान है। तो नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है, शराब के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है, नशा बंदी और शराब बंदी लागू करना जरूरी है अगर हम महिलाओं का कल्याण करना चाहते हैं। तो महिलाएं जो परेशान है वो घटिया संस्कार से परेशान है। तो वास्तव में अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो हमें फिर से वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहिए, फिर से 16 संस्कार जो भारत में थे उनकी शुरुआत करनी चाहिए, उसको प्राइमरी के सिलेबस में डालना चाहिए। महिलाएं परेशान है स्वास्थ्य से, अगर उनका कल्याण करना है तो हर गांव में एक योग मित्र अपॉइंट करना चाहिए और समान चिकित्सा व्यवस्था लागू करना चाहिए। अभी हर चीज़ के लिए एलोपैथ पे जाना पड़ता है। एक योग मित्र होगा, हर गांव में महिलाओं को योग सिखाएगा, प्राणायाम सिखाएगा, अष्टांग योग सिखाएगा, उससे महिलाओं का कल्याण होगा। महिलाएं जो परेशान है वो परेशान है घटिया कानूनों से, महिलाएं परेशान है घूसखोरी से, महिलाएं परेशान है जमाखोरी से, महिलाएं परेशान है मिलावटखोरी से, महिलाएं परेशान है कालाबाजारी से, महिलाएं परेशान है नशा तस्करी से, महिलाएं परेशान है मानव तस्करी से, महिलाएं परेशान है घटिया न्यायिक व्यवस्था से, महिलाएं परेशान है घटिया पुलिस व्यवस्था से। अभी महिलाओं की इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस पे जाके मुकदमा दर्ज करा सके बिना पति के या बिना अपने बेटे के साथ, अकेले हिम्मत नहीं पड़ती। कायदे से पुलिस स्टेशन को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए, लेकिन वो प्राथमिक भय का केंद्र है। पुलिस स्टेशन एक भय का केंद्र है, ईमानदार आदमी वहां जाता नहीं, पुरुष नहीं जाता, महिलाएं कहां से जाएंगी। तो वास्तव में अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन को नाम बदल के इसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित करना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म करना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू करना चाहिए। ये कंपलसरी करना चाहिए कानून बना के कि शिकायत मिलते ही 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगा, शिकायत मिलते ही 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी। महिलाएं परेशान है तारीख पे तारीख से, पति जाता है हर महीने तारीख तो उसमें महिला भी परेशान होती है, बेटा जाता है तारीख पे तारीख तो महिला भी परेशान होती है, माता भी परेशान होती है। तो वास्तव में अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहिए, जुडिशियल चार्टर लागू करना चाहिए। 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होगा, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही एक अपीलेट कोर्ट बनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिवीजन बेंच बनाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवीजन बेंच नहीं है, हर चीज़ के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। क्यों हाई कोर्ट जाना? अरे मजिस्ट्रेट ने कोई फैसला दिया या सेशन जज ने फैसला दिया, हर जिले में एक डिवीजन बेंच बना दीजिए, हर जिले में 2 जजों की बेंच बना दीजिए, वहीं अपील हो जाएगी, वहीं निस्तारण हो जाएगा। काहे लिए हाई कोर्ट तक जाना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना? तो जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। महिलाएं परेशान हैं दबंगों से, गरीब महिलाओं की जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। तो वास्तव में अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना चाहिए। जमीन पे कब्जा करने वालों को 10 से 20 साल की सजा देने का कानून बनाना चाहिए। अगर कोई जमीन पे कब्जा कर ले और मुकदमे के बाद ये तय हो गया कि इसने अवैध तरीके से कब्जा किया
तो उसके ऊपर एक तगड़ी पेनाल्टी लगाना चाहिए, और वो पेनाल्टी महिला को दिलवाना चाहिए जो पीड़ित है। अगर मुकदमा लड़ने के बाद 10 साल लड़ने के बाद ज़मीन अपनी मिल भी गई तो मिला क्या, दबंग तो उस ज़मीन को यूज करता रहा। तो इसलिए कह रहा हूँ जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है। महिलाएं परेशान हैं अवैध घुसपैठ रोहिंग्या बांग्लादेशी। 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं, वो भारत के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। अब भारत जो रोजगार भारतीयों को मिलना चाहिए था वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मिला हुआ है। पूरा जितना कंस्ट्रक्शन में काम, लेबर का काम, सरिया बनाने का काम, कूड़ा हटाने का काम, सारा काम वही कर रहे हैं। वो 5 करोड़ अगर घुसपैठिए चले जाएं तो 5 करोड़ भारतीयों को उसको वो रोजगार मिल जाएगा, 5 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिल जाएगा, तब महिलाओं का कल्याण होगा। महिलाएं परेशान हैं धर्मांतरण के कानून से। अभी चूंकि केंद्रीय स्तर पर धर्मांतरण के लिए कोई कठोर कानून नहीं है, तो उनके पतियों को, उनके बच्चों को